लगाई और ये केला जो है ना उनको धो करके वो विट्ठलनाथ भगवान का भोग लगाओ। तो पुजारी ने जवाब दिया क्यों? तू दो चार नाम जपने लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तेरे हाथ का भगवान केला पा लेंगे। खूब विनय किया बोले तेरे हाथ के केलाओं का भगवान भोग नहीं लगाएंगे। पुजारी ने मना कर दिया तो विट्ठल अगर भगवान को मैं तो बाजार में सब्जी लेने के लिए गया था, अगर भगवान को मेरे हाथ के ये केला नहीं पाने होते ना तो मुझे प्रेरित क्यों किया? मुझे भगवान ने सब्जी ना लेकर केला लाने के लिए प्रेरित किया है, इसलिए भगवान की आज केला पाने की इच्छा है, तुम धोकर के इनका भोग लगाओ। लेकिन पुजारी ने उनकी नहीं सुनी और वो लौट करके अपने घर आ जाते हैं। अब तो उन केलाओं को चोखा मेला में ढकने रख दिया एक अलमारी में और भगवान से प्रार्थना करने लगे, मुझे इस स्वपच जाति में जन्म क्यों दिया? स्वपच जाति में जन्म ले दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ तो इस शरीर को धारण करने से क्या फायदा? मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ क्या अगर आपने मेरे हाथ से केला नहीं पाया ना, पुजारियों ने भोग नहीं लगवाए तो मैं आज से जल और अन्न ही ग्रहण नहीं करूँगा। प्रतिज्ञा करने और वही पर तुरंत घर पर ही लेट जाते हैं। अब तो भगवान विट्ठलनाथ से नहीं रहा है। भगवान विट्ठलनाथ जो है ना रात्रि को पुजारियों ने भगवान का विश्राम करवाया और विश्राम करवा के जैसे ही मंदिर में ताला लगाकर अपने शयन कक्ष में चले गए, भगवान विट्ठल जो है ना छोटा सा रूप धारण करके चोखा मेला की कुटिया पर चले जाते। रात्रि के समय चोखा मीना के घर चले जाते हैं, दरवाजे पर खड़ा होकर के दरवाजा को खटखटाते हैं, बोले चोखा मीना जी दरवाजा खोलो, मुझे भूख लग रही है। और इतनी मीठी आवाज में भगवान ने आवाज लगाई कि चोखा मीना जी ने कुछ नहीं पूछा कि तुम कौन हो, दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजे को खोला क्या देखते हैं जो मंदिर में विट्ठलनाथ भगवान थे ना वही मेरे दरवाजे पर है। तुरंत दरवाजा खोला, जैसा तैसा आसन था आसन पर बैठाया। भगवान ने कहा तो चोखा मेरा जी आज आसन पर नहीं बैठूंगा, आज तो मैं आपकी गोदी में बैठने के लिए आया। छोटे ना विट्ठलनाथ ही छोटे, भगवान का नाम विट्ठलनाथ है ना तो छोटे स्वरूप में है। चोखा मेरा जी ने आइए गोदी में बैठा लिया। आप कैसे हो? आपने मेरा भोग मेला का भी लेके गया था, क्यों नहीं लगवाया? तो सब पुजारियों की गलती है। अरे मेरे पुजारियों से मना थोड़ी किया था, अरे मेरी इच्छा थी इसलिए तो तेरे द्वारा मैंने केले मंगवाए। ये पुजारियों की गलती है, उन्हीं को दंड मिलेगा। तो बता वो केले कहाँ रखे? मेरी बड़ी जोर से इच्छा है, पुजारियों ने नहीं मानी। अब तू लायक है ना, वो केला कहाँ है? वो रखे अपने हाथ से खिला। चोखा मीरा जी ने उन केलों को धोया, गोदी में विट्ठलनाथ भगवान को बैठाया और केलाओं को छीन करके विट्ठलनाथ भगवान को अपने हाथ से पवारे। दो चार केला शेष रह गए तो भगवान ने कहा, विट्ठलनाथ ने चोखा मिला बोले इनको रहने दे। क्यों? बोले इनको मेरे इस दुपट्टा में बांधते, पीताम्बर में बांधते, और इनको क्या है मेरे को वो भी तो वहाँ बैठी है ना, वो भी तो इंतजार कर रही है, इनको बांध दे। तुरंत भगवान चोखा मेला के जीवन को धन्य करके अपने मंदिर में चले जाते हैं। भगवान ने कहा कि पुजारियों को कुछ तो दंड देना ही चाहिए। भगवान ने क्या किया? वापस जाकर के अंदर से कुंडी लगा। पुजारी लोग तो बाहर से कुंडी लगा करके चले जाते हैं ना, भगवान ने आज अंदर से कुंडी लगाने। और जैसे ही प्रातःकाल मुहूर्त आया, पुजारियों ने स्नान करके अपनी संध्या वंध्या करके जैसे ही मंदिर का ताला खोला, दरवाजा खोलने लगे, क्या देखते हैं अंदर से कुंडी लगी। ये तो बाहर से ताला लगाया है, अंदर कोई दूसरा पुजारी गया नहीं क्योंकि बाहर से ताला लगा है। ये अंदर से कुंडी कैसी है? आवाज लगाई, कोई आवाज नहीं आ रही है। सारे पुजारी विराम करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, भगवान हमसे क्या गलती हो गई, हमसे क्या अपराध हो गया, क्षमा करें, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। अब अंदर से जब ज्यादा ही प्रणाम किया, अंदर से आवाज आई, आज तुमने मेरे भक्त चोखा में